नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए देखते हैं आज के समाचार में खास क्या क्या है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के पेसरा टाउन फुटबॉल मैदान में बुधवार को इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा हुई। कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र के भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडे विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में मतदान कर देश में संविधान की सुरक्षा प्रदान करें, अन्यथा संविधान विरोधी भाजपा सरकार जीत गई तो देश का अहित हो जाएगा। प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव संविधान बचाने का है। भाजपा मुद्दों पर बात नहीं करके उल जलूल बातें कर रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरीय नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करवा देंगे। देश में 25 करोड़ लोगों का उम्र पार हो गया, लेकिन इन्हें रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि युवा अग्निवीर में 4 वर्ष में रिटायर हो रहे हैं और मोदी जी अपने लिए 75 वर्ष में अपने लिए 5 साल की नौकरी मांग रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में आई, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया। प्रधानमंत्री महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करके चाय की बात करते हैं। देश के अंदर तानाशाही का माहौल है। पहले चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास 4 सीट आ गई है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत होगी। गर्मी में आप सभी को मेरी तरफ से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत प्रणाम है, जोहार है और बहुत बहुत आभार है। आज का ये जो समय चल रहा है, ये चुनाव का समय, ये चुनाव सिर्फ 2 लोगों के बीच में है। वो 2 लोग कौन हैं? पहला, जो केंद्र में बैठे बीजेपी सरकार के लोग हैं वो हैं, और दूसरा जो हमारे सामने में बैठे हमारी जनता जनार्दन है। ये इन 2 लोगों के बीच का चुनाव है। ये हमारे झारखंड की जनता के साथ साथ यहाँ पे हिंदुस्तान में जो आवाम है, जो हिंदुस्तान की आवाज है, जो हिंदुस्तान का मूल मंत्र है, हमारे लोग झारखंड के साथ हिंदुस्तान के लोग, ये उसका चुनाव है। ये आम चुनाव आम लोगों का है। ये आपके मुद्दों का चुनाव है। ये आपके हक अधिकार का चुनाव है। ये आपके संविधान को बचाने का चुनाव है। ये आपके अपने लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव में बीजेपी वाले मुद्दों की बात नहीं करते। ये यहाँ पे दूसरी जितनी फालतू चीजें होती हैं उन लोगों की बात करते हैं। लेकिन मेरा ये आप लोगों से आग्रह होगा कि आपके जो अपने ज्वलंत मुद्दे हैं, आपके जो रोजमर्रा की जरूरत है, वो मुद्दों पर में बात होनी चाहिए। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए हम भी यहाँ से, और हमारे प्रत्याशी जो हैं कोडरमा के वो भी, और इंडिया गठबंधन के झारखंड में 14 के 14 प्रत्याशी जो हैं वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात कर रहा है, और ये मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, आपके सपनों से जुड़े हुए हैं, आपके बच्चों की छात्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के आगे बढ़ने के अवसर से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के संरक्षण के से जुड़े हुए हैं, और हमारे झारखंड की जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन जी के द्वारा चलाई जा रही है उससे जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 मुद्दों पे आपसे बात करना चाहती हूँ और 3 मुद्दों की अपील भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ। पहला, हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी, हमारे 4 साल बनाम 20 साल झारखंड के, वो 20 साल जहां सबसे ज्यादा राज किया है भाजपा के लोगों ने। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि एक तरफ में जहां केंद्र के लोग हमारा झारखंड का लोगों का हरा राशन काटने का काम करते हैं, वहां पर में 11 लाख लोगों का राशन कार्ड कैंसिल किया गया, डिलीट किया गया। वहीं आपके हेमंत दादा ने 20 लाख लोगों को अपना राशन कार्ड दिया। जहां आपके हर चुनाव में
उनका जुमला और झूठ का ही राजनीति किया जो देश को तबाह किया है। इसलिए देश के अंदर में ये तानाशाही है और वही तानाशाही के खिलाफ में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। इंडिया गठबंधन पूरा देश में लहर है और इस प्रदेश में लहर है। पिछले दिन जो हमारा चुनाव हुआ 4 लोकसभा का, चारों में हम दावा के साथ कहते हैं हमारा इंडिया गठबंधन का जीत सुनिश्चित हो गया। और ये जो 1 जून तक हम लोग का है, उसमें भी 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतने जा रहा है और गांडे विधानसभा जो उपचुनाव है इसमें भी ऐतिहासिक जीत। और यहाँ पर हम लोग वोट के माध्यम से उन लोग को जवाब जनता दे देगी। इसलिए आज महंगाई और हम आप लोग को बताएंगे इंडिया गठबंधन का ये सोच है और विचार में स्पष्ट है। स्थायी नौकरी का, बेरोजगार को नौकरी देने का, असहाय को उनको मदद करना, और आज सरकार ने भी उसी तरह ही काम किया है। जैसे वो लोग नारा देते थे 2019 में विधानसभा का चुनाव के समय 65 पर, जैसे लगता है 80-81 उन्हीं लोग को ही हो जाएगा। क्या रे, बड़ा जोर से कहता था ये लोग, लेकिन आप सब ने उन लोग को रोक दिया 25 में ही। और हेमंत बाबू का नेतृत्व में आप लोग जनादेश देकर सरकार बनाने का काम किया। और जो गरीब परिवार की बहनें हैं, गरीब परिवार की जो बहनें साल में एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग गरीब परिवार की बहनों को हम लोग करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया दे करके आप लोगों को मदद किया जाएगा, आप लोगों के आर्थिक न्याय किया जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। लेकिन आप जब सवाल पूछोगे भाजपा से तो आप दागी हो जाते हो, भ्रष्टाचारी हो जाते हो, अपराधी हो जाते हो। लालू जी को जेल भेजा, केजरीवाल जी को जेल भेजा, भाई हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे उनको जेल भेजा। क्यों? क्योंकि भाजपा के लोग डर गए थे। ये लोग जब जब डरते हैं तब तब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को आगे करते हैं। अरे जनता की अदालत में आओ, जनता के बीच चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है तो पीछे का रास्ता चुनते हैं कि कोई इनके सामने खड़ा ही ना हो। आप बताओ, ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेगा कि आप किसी अपने पसंदीदा लोगों को चुन सको। गांधी भैया कदमा लोकसभा या गिरिडीह लोकसभा में एनडीए गठबंधन को पूरा जनता का समर्थन मिलने जा रहा है। देखिए, देश के पैमानों पर 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। झारखंड में भी 4 सीटों का चुनाव हुआ है और मेरा यह मानना स्पष्ट है कि कोई गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। एनडीए के विरुद्ध देश की जनता चुनाव लड़ रही है, जिसका परिणाम आपको 4 तारीख को दिखेगा। चाहे गांडे हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे सिरधूम हो, चाहे ऊपर इंडिया गठबंधन की सफलता का सिर्फ एक ही कारण है, देश की जनता ने कहीं न कहीं एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया है और इसलिए हर जगह गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के विरुद्ध संघर्ष में है, कांटे की टक्कर में, और बहुत सारी जगहों पर हम ये मानते हैं। ये रैली देखकर यही प्रतीत होता है कि कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा इसका कोई टक्कर नहीं है कल्पना मैडम का और विनोद सिंह जी का, इसका कोई पीछे नहीं रहेगा। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बताया कि 17 महीना में मैंने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे।
इससे युवाओं बहुत उत्साहित है और मुझे आशा और उम्मीद है कि यहाँ की जनता संकल्प आज ठान लिया है कि आने वाला समय 20 तारीख और 25 तारीख को इंडिया गठबंधन को विजय बनाएंगे और केंद्र में बहुमत की सरकार बनाएंगे।